ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। लोग आमतौर पे ये करते हैं कि जब कामयाब हो जाते हैं तो हमने बड़ी स्ट्रगल की, हमने ये किया वो क्या, सब ड्रामेबाजी। कितने ग्राम को आज तक अपने पाँव पे खड़ा कर चुके हैं? सैकड़ों घराने अल्हम्दुलिल्लाह। ई कॉमर्स का अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, तो ये यूट्यूबर बनने का ख्याल कैसे आ गया? जी, क्यों ना पॉडकास्ट शुरू की जाए। और ये मैंने एक दोस्त ने मशवरा दिया मुझे। ऐसा होगा कि ये जो शोबिज़ दुनिया, ये क्या दीन से दूर है या फिर दीनदार बंदा क्या शोबिज़ में नहीं आता? शोबिज़ के जो लोग हैं उनमें मैंने दीनदार लोगों की निस्बत मुनाफिकत कम देखी है। जोन पे काम करने के लिए इंसान को कितना मैच्योर होना पड़ता है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और एक मिडिल क्लास बंदा कैसे ये सीखे और कैसे? हम उससे पहले यही कहते हैं कि भाई आपने क्यों करनी है पेड ट्रेनिंग, जी आप फ्री में ले लो। डिजिटल में मेरा पूरा कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तैयार किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो वहां से सीखो। गरीबों करके बुला रहे थे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये इस तरह लोगों को बुलाना और इस तरह ताने देना? बिल्कुल, ये ताना देना तो गलत है, हाँ जी, लेकिन बातें उनकी अक्सर ठीक होती हैं। अच्छा, आपका पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड से कितना पीछे है? इसका तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, हम इतना पीछे हैं। अच्छा, और उनके करीब भी पहुंचने का हमारा मुस्तकबिल करीब का मुस्तकबिल बैद में भी कोई चांस नजर नहीं आता। इमरान खान हमें बेहतर लगते हैं। इस वक्त इमरान खान बेहतर है, उन्होंने बेहतरीन की भी है कार्ड। इससे पहले किसी हुक्मरान ने कभी सोचा था कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचना है? सब ने अमीरों के लिए सोचा ना। ये वाकई बहुत बड़ा। और मेरे अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्या वो कौम के वाकई मेहमान बन सकते हैं? बड़ी तनकीद भी होती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अच्छा बाकी लोगों से बहुत दर्जे बेहतर पाया। अच्छा, नहीं है तो अच्छी बात है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत शानदार आदमी, मौलाना तारिक जमील साहब, सर इंतहाई शानदार आदमी, मैंने उनसे लाइफ में नहीं देखा। अब हुमैनी साहब, लेकिन जिस तरह का वो ईरान में इनकलाब लेके आए, मुझे एक बहुत बड़ा इनकलाब था। पहले से नहीं है, अमेज़न सबका बाप है, बाकी तो सौतेले बच्चे भी आप नहीं कह सकते इतना दूर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस बेल आइकॉन। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल महदीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ट्रेंडिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूँ पीर मोहम्मद सानी काज़मी, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ई कामर्स की दुनिया का बड़ा नाम, यूट्यूबर, पॉडकास्टर जनाब हाफिज़ अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब बेरोज़गार हमेशा की तरह रवायती सवालों की बजाय हम इनसे आपके लिए फ़ायदे के सवाल पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस पॉडकास्ट का कोई फ़ायदा हो। नाज़रीन, इनका ताल्लुक़ ई कामर्स से है, मिडिल क्लास तबके से ऊपर आए हैं, और पाकिस्तान में एक अगर हमारे नौजवानों के लिए कोई आइडियल शख्सियत हो सकती हैं तो ये हाफिज़ अहमद साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि एक मिडिल क्लास बंदा एक ऐसे इलाके से उठ के आके वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, और एक अपर क्लास में उन्होंने एक नाम कमाया, ई कामर्स में आपका एक नाम है, अब यूट्यूबर भी बन गए हैं, और इतना अल्लाह तबारक तआला ने इज़्ज़त दी है, तो इसके पीछे क्या वो आपकी जर्नी है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। जी जी। लोग आमतौर पे ये करते हैं कि जब कामयाब हो जाते हैं तो जी हमने बड़ी स्ट्रगल किया, हमने ये किया वो क्या, सब ड्रामेबाजी होती है, स्ट्रगल कुछ भी नहीं होती। अच्छा, अगर आपने स्ट्रगल देखनी है तो जाके शदीद गर्मी में जून जुलाई के मौसम में मजदूर और मिस्त्री की देखें। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रगल इंसान को कामयाब नहीं करते, सिर्फ अल्लाह का करम करते हैं। एक ज़ाहिरी असबाब होते हैं, बंदा थोड़ी कोशिश करता है, जी जी, लेकिन कोशिश बहुत से लोग करते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी अपने किसी इंटरव्यू में मैंने कभी ये नहीं कहा जी मैंने बड़ा ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ अल्लाह ने करम कर दिया और मैं आज जहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमतौर पर सर ये होता है कि जो मजहबी बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, जैसे हुफ़ाज़ कराम, वो हिफ्ज़ करते हैं, उसके बाद एक रवायती तौर पे मस्जिद के इमाम लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई हतीब लग जाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये हताब का ले रहे होते हैं, और इस तरफ जाते हैं। आप एक हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और आपने कैसे एक जिद्दत को अडाप्ट किया और कैसे इस तरफ आए कि आपने बाकायदा तौर पर एक ई कामर्स में एक बड़ा नाम अपना कमाया? अगेन वही अल्लाह का करम है, और आपने तो बहुत ज़्यादा बता दी, 40-50 हज़ार खतीब वगैरह को पाकिस्तान में कौन देते हैं? ये भी एक बड़ा जुल्म है जी जी, कि इमाम को बहुत थोड़ी तनख्वाह देते हैं और बर्दाश्त नहीं करते कि इमाम अच्छा खाए पिए कुछ करे। तो बस शुरू से ये ख्वाहिश तो ज़रूर थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद एक इमाम मस्जिद हैं। अच्छा, वो खैर गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पर ज़रा तनख्वाह भी बेहतर थी, घर भी मिला हुआ था। जी जी, लेकिन हम बाकी अपने हल्का अहबाब आसपास देखते तो थे लोगों को कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या तनख्वाह मिल रही है। आज भी गाँव देहात में 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं इमाम। जी जी। अब उस पर इमाम क्या करें, इमाम को तो गुजारा नहीं है। तो मुझे ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला करम करे, कुछ ज़्यादा पैसा होना चाहिए। फिर मैंने घर में ज़िद की, मैंने कहा कि जी मैंने जब मास्टर्स कर लिया, मैंने कहा मैंने इंग्लैंड जाना है। तो अब इंग्लैंड जाना हमारे लिए एक बड़ी हैरान कुन बात थी, और बड़ा अजीब था घर वालों को इस पर कन्विंस करना। जी बिल्कुल, क्योंकि बहावलपुर से लाहौर आ गए, उनके लिए यही इंग्लैंड था। उन्होंने कहा दूसरा मुल्क, जहाज़ पे जाना है, फिर वहाँ लोग रहते हैं, क्या होता है, कैसे वापस आएंगे, क्या होगा। खैर मैंने बहुत ज़िद की तो फिर अब्बा जी के पास एक ही प्लॉट था, 25 साल की उनकी सेविंग्स थी, वो उन्होंने प्लॉट बेचा, मुझे बाहर भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ जाके हालात तो जो है वो दिनों में ही तब्दील हो गए। जॉब में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, फिर 1 साल बाद वहीं पे अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू कर दिया, वो भी बहुत अच्छा। तो अल्लाह ताला पाक ने बहुत करम किया। ज़ाहिर असबाब में ये बस बना कि मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड गया, जहाँ से हालात बदल गए। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ई कामर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम आपने बनाया, कितने घरानों को आज तक अपने पाँव पे खड़ा कर चुके हैं?
सैकड़ों घराने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से घराने ऑन रिकॉर्ड हैं, बहुत से रिकॉर्ड पे नहीं हैं। आज भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम फाइवर अपवर्क के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहे हैं, उनका एक ग्रुप है जिसमें उनकी सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं। अच्छा। और 10-15 सक्सेस स्टोरीज, हर 10-15 में से एक बंदा अलाउ करता होगा या वो भी अलाउ नहीं करता। आ रही है जी सर बहुत अच्छे कमा रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, मुझे बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, कह रहे हैं पब्लिक में नहीं आना, इंटरव्यू नहीं करना, पोस्ट नहीं लगवानी, कुछ है, बल्कि बहुत सारे जिनकी पोस्ट भी लगी है, जिनकी वीडियोस भी मौजूद है। जी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको नजर बद का, और नजर बद एक हकीकत है, उससे वो कहते हैं कि जी हमें ख़तरा है या हमें रिश्तेदारों और दोस्तों से ख़तरा है, वहाँ से कोई मसला हो जाएगा, या वो कहते हैं पब्लिकली नहीं आना चाह रहे, हम बस सिक्योर फील नहीं करें, अवॉइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों घराने हैं जो और फिर बल्कि जो मेरा डिजी स्किल्स में कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसमें तो मेरे तकरीबन 70,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारा उनको फैसिलिटेट कर रही है, कोर्स मेरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा पाकिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो उसको अवेल कर रहे हैं। तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हैं जो पैसे भी कमा रहे हैं माशाल्लाह सर। अच्छा सर, ई कॉमर्स का अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, तो ये यूट्यूबर बनने का ख्याल कैसे आ गया आपको? मेरे भाई मैं YouTube पहले भी कर रहा था, अच्छा, लेकिन अपनी फील्ड से रेलिवेंट, यानी ई कॉमर्स से रेलिवेंट जो वीडियोस होती थी या जो फेसबुक पे, मेरा मतलब है पॉडकास्टर बनने का। जी मैं बिल्कुल इसको क्लियर कर रहा हूँ। जी। तो मैं तमाम टेलीविजन चैनल्स पे भी जाता था, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे, मेरे मॉर्निंग शोज़ में, इवनिंग शोज़ में, टॉक शोज़ में ई कॉमर्स पे बात करने के लिए मैं अपीयर हो रहा था। जी। अब वहाँ पे अपीयर होते होते एक मेरा सर्कल जो है वो बड़ा अच्छा बन गया, हर फील्ड के लोग मेरे दोस्त बन गए। अब कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। वैसे जब दोस्ती वगैरह होगी तो काफ़ी देर बाद मैंने सोचा यार ये सब लोग जो मेरे जानने वाले हैं जी, क्यों ना पॉडकास्ट शुरू की जाए। और ये मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया मुझे। अच्छा। बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट बुलाया, लाहौर में वो होते हैं, तो मैं गया, मैंने कहा यार सेटअप तो अच्छा है। तो मैंने अगले दिन टीम को आके कहा जी आप भी सेटअप बनाए, हम भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। रेफरेंसेस ऑलरेडी थे, दोस्ती ऑलरेडी थी, तो उन लोगों को बुला के मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दी। तो एज सच कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म मेरे पास था। फेसबुक पे मेरे तब भी 2.5 लाख से ऊपर थे फॉलोअर्स, यूट्यूब तब बिल्कुल नया था। तो पॉडकास्ट शुरू की तो यह कि वो लोगों ने बहुत पसंद की, अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये नवंबर में मैंने शुरू की, तो 5-6 महीने में हर पॉडकास्ट मिलियंस में चली जाएंगी, वायरल हो जाएंगी, मुझे पता ही नहीं था। और शुरू किया तो अल्लाह ने करम कर दिया। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके अलावा सर ये आपने बताना है कि कहा जाता है कि शोबिज़ की दुनिया, ये जो ऑफ द कैमरा दुनिया होती है, एंकर पर्सन होते हैं, इनकी जो ऑफ द कैमरा लाइफ होती है ये थोड़ी कुछ और होती है, ये कहा जाता है हमारे मुआशरे में, ये एक मिथ मौजूद है। तो ये बताइएगा कि आप तो एक दीनदार शख्सियत हैं, तो आपको ये लाइली पता होगा कि ये जो शोबिज़ की दुनिया, ये क्या दीन से दूर है, या फिर दीनदार बंदा क्या शोबिज़ में नहीं आ सकता, या कोई न्यूज़ एंकर नहीं बन सकता, या कोई इस तरह का मामला, ये कोई है इस तरह की बात? देखें भाई, मसाइल तो उलमाए बता सकते हैं, मैंने जो देखा वो मैं आपको बता देता हूँ कि शोबिज़ के जो लोग हैं उनमें मैंने दीनदार लोगों की निस्बत मुनाफिकत कम देखी है, या ना होने के बराबर है। वो जो ऊपर से है वही अंदर से हैं। जी। और बहुत सारे दीनदार लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ऊपर से और हैं और अंदर से उन शोबिज़ वालों से 1000 गुना बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इंसान जो हो उसको सामने भी वही होना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आप दीन का लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ज़ाहरी असबाब में या ज़ाहरी शक्ल सूरत से आप दीनदार बने तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल आप मुझे कहें रेट करूं तो मैं यही रेट करूंगा कि ये जो दुनियादार लोग हैं, जिनको हम दुनियादार कहते हैं, जी बिल्कुल, वो आम तौर पे दीनदारों की निस्बत मैंने ज़्यादा अच्छे देखे हैं। अच्छा। मैंने उनको नमाज़ पढ़ते भी देखा है, मैंने उनके कुछ वक्त गुजारा, उनके साथ सफ़र भी कुछ लोगों के साथ किया, कुछ के साथ मैंने देखा रोज़ा रख रहे हैं, जो दूसरों के साथ मामलात कर रहे हैं, जो अखलाक हैं वो दीनदार लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हैं उनके। ठीक है, फील्ड के रिलेटेड सवाल है कि अमेज़ोन पे काम करने के लिए इंसान को कितना मैच्योर होना पड़ता है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और एक मिडिल क्लास बंदा कैसे ये सीखे और कैसे करे, ये आप थोड़ा सा अपनी फील्ड के हवाले से भी बताइएगा और अपने पैकेजेस के हवाले से भी बताइएगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं और इस सारे मामले को काइंडली। देखिए भाई, हमारे पास जो भी आता है हम उससे पहले यही कहते हैं कि भाई आपने क्यों करनी है पेड ट्रेनिंग, जी आप फ्री में ले लो। डिजी स्किल में मेरा पूरा कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तैयार किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो। वहाँ से सीखो, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताई गई है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं नहीं हमें अब साथ में मेंटोरशिप भी चाहिए, हमें एक एक बंदा गाइड करे, एक एक स्टेप पे बंदा गाइड करे, अच्छा यहाँ पे ये करना ये करना, वो ज़्यादा फिर कुछ होते हैं और वो भी हम मैनेज कर लेते हैं जिस हिसाब से होता है कुछ। ठीक है, इस फील्ड में आने के लिए बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, अच्छा, और आपको बेसिक इंग्लिश आती हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, आप अपनी बात समझा लें, दूसरे की समझ लें, आप इसमें आ सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक इंटर पास है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। ऐसे लोग भी हैं जो आईटी की फील्ड से आए लेकिन इस काम में नहीं चल सके, जिनका मास्टर्स ही आईटी के अंदर है। ये बेसिकली एक स्किल है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई डिग्री होनी चाहिए, एक स्किल है, जो भी बंदा कोशिश करेगा वो इसको सीख लेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहीं पे एक सवाल आ गया स्किल से। आजकल काफ़ी सारे यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी,
वो बड़ा ताना दे रहे होते हैं जनाब, वो उनका जो अंदाज़े बयां है वो कहते हैं जी डिग्री कुछ भी नहीं है, कुछ ये भी कहते हैं और कुछ तो ताना दे रहे होते हैं बाकायदा गरीबों करके बुला रहे थे। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये इस तरह लोगों को बुलाना और इस तरह ताने देना, गरीबों करके बुलाना, तो ये लोग हर क्या करना चाह रहे हैं कि ये लोगों को स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस डगर पे हैं ये लोग? आप जिन दोनों यूट्यूबर्स की बात करें, एक तो शाहिद अनवर है और दूसरे मुफ्ती तारिक, वो भी यूट्यूबर ऑफ कोर्स, तो वो एक चलती रहती है व्यूअरशिप का मामला। मैं जहाँ तक देखता हूँ, मुझे बिल्कुल ये ताना देना तो गलत है, हाँ जी, लेकिन बातें उनकी अक्सर ठीक होती हैं। अच्छा, अब एक आदमी घर में वेला निकम्मा बैठा रहे और वो तकदीर को ताना मारता रहे कि जी मेरी किस्मत मैंने लिखा नहीं, हम इस किस्मत को नहीं मानते हुए। मैंने लास्ट टाइम एक बल्कि इस पर वीडियो भी की थी कि मुझे कोई ऐसा किस्मत का वाक़या दिखाएं कि एक बंदा अपने घर में बेडरूम में सोया हो और दूर किसी और मुल्क के ऊपर उसका रोड एक्सीडेंट हो जाए और वो गाड़ी के नीचे आ जाए। दिखाए ना एक वाक़या, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। नहीं, बिल्कुल होता है। आप गाड़ी के नीचे तब आएंगे जब या आपकी गलती होगी या गाड़ी वाले की, दोनों में से एक की गलती होगी तो आप गाड़ी के नीचे आएंगे, वरना आप नहीं आ सकते गाड़ी के नीचे। बिल्कुल ये बात। हम इंसान है, गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, हमारे से भी 100 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है। गलती होती है तो होता है जी। अल्लाह ताला की जो सुन्नत है वो ये नहीं है कि एक असबाब ये हमारे लिए अल्लाह ने बनाए, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है जी, लेकिन हम असबाब के मोहताज हैं। हम उठेंगे, काम करेंगे। हाँ, ये नहीं कि हम काम करें और कहें जी अब एक रात में करोड़ आएगा, नहीं, आगे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन काम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप घर बैठ के दुआएं करते हैं, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, मनोसलवा नहीं उतरता अब जी। अल्लाह ने उतार के बता दिया, ये बताने के लिए कि अल्लाह ने कहा मैं इस चीज़ पे कुदरत रखता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अल्लाह करेगा नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया जी। आज आप पूरा जोर लगा लें, बाप के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सुन्नत है अल्लाह की, तो अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चले, असबाब को अपनाएं। असबाब पे यकीन नहीं होना चाहिए, यकीन अल्लाह के ज़ात पे होना चाहिए। अल्लाह के ज़ात पे यकीन होगा तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मगरबी ममालिक, खासकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास ये सारी कंपनीज हैं जैसे कि अमेज़ॉन, ईबे और अली बाबा वगैरह। तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हालांकि बड़ी तरक्की कर चुके हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत वगैरह। तो ये क्या बात है कि हम जो मुस्लिम हैं, वो एक सदी थी जब हमारी साइंस बड़ी ऊपर थी और बातें हम सुनते हैं अक्सर, लेकिन आजकल के ये पूरी आप समझ लें कि 2000 से लेकर 2020 तक, मैं भी देख रहा हूँ 2022 तक, कि हमारी कभी भी कोई भी मुस्लिम जो है वो वेबसाइट ओनर नहीं होता कोई भी। मैंने नहीं आज तक सुना कि कोई बिलियनर्स में इस तरह ऊपर आया हो या इस तरह उसकी कोई इमेज बनी हो। तो ये क्या वजह है कि मुसलमान क्यों नहीं ऊपर आते इस तरह? नहीं भाई, इसके अंदर काफ़ी सारे हैं भी सही। अच्छा, बहुत कम है सर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ज़्यादातर उन्हीं के। और इवन अभी सऊदी और दुबई में भी अमेज़ॉन ने टेक ओवर कर लिया। वहाँ पे सूक और नून होते थे, उसमें से एक को अमेज़ॉन ने टेक ओवर किया, अमेज़ॉन ही वहाँ पे आ रहा है। इसमें बिल्कुल हम पीछे है टेक्नोलॉजी में, हमें ये मानना चाहिए। और मेरे ख्याल है इस पर फिर अली भाई ठीक बात करते हैं, हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती तो हमने तरक्की क्या करनी है। हम उन मसाइल में लगे हुए हैं जो मसाइल हैं ही नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं दीन के, शरी मसाइल, जो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का मसला है, बड़े सगीर का। पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो मसला ही नहीं है, उनके नज़दीक वो मसाइल हैं ही नहीं। यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचे, उन मसाइल पे खींचे जा रहे हैं, उन लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए। तो मेरे ख्याल में यही वजह है। अगर हम लोग दीन को आसान कर लें, जैसा कि दीन है आसान, अगर हम दीन को जिस तरह का आसान है उस तरह लेकर चलें तो हम भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड से कितना पीछे है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके रीज़न क्या है कि हम क्यों फर्स्ट वर्ल्ड से इतना पीछे हैं? मेरे ख्याल है कि इसका तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, हम इतना पीछे हैं। अच्छा। और उनके करीब भी पहुंचने का हमारा मुस्तकबिल, करीब का मुस्तकबिल बैद में भी कोई चांस नज़र नहीं आता। अल्लाह करम कर दे तो अल्लाह हर चीज़ पे ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़ाहिरी असबाब में कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता। उसकी वजह सिंपल, जो हमने पहले बात की, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो बाकी दुनिया के मसाइल नहीं है ना, इसलिए वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। हम जिन मसाइल में उलझे रहते हैं उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता ग्रो करने का। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो हालात हैं, हमारे यहाँ हुकूमतें भी हमें अच्छी नहीं मिली हैं, अच्छे लोग हमें हुकूमत में भी नहीं मिले हैं। हर बंदा अपनी जेब के लिए काम कर रहा होता है। अगर कोई सोच के काम करे, मुल्क के लिए करे, तो क्यों नहीं हम आगे जा सकते? हमारे खित्ते में इंडिया है ना, हमसे आगे जा रहा है, आईटी के अंदर हमसे आगे हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, उनके जो टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हैं आईटी के, वो इंडियंस बैठे हुए हैं। 70-80% इंडियंस हैं वहाँ पे। अभी वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट रिसेंटली मुंतखब हुए हैं वो भी इंडियन है। अच्छा, मतलब इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनका नेटिव तो इंडियन ही है बेसिकली। तो हमारे अगर हुक्मरान इस चीज़ पर फोकस करें और अपनी जेब भरने के बजाय आवाम का कुछ सोचें तो यकीनन बड़ी पॉसिबिलिटी है, बड़ा पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर भी। अल्लाह ताला ने हमें सारे मौसम दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें सारे ज़खायर दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें अच्छे अच्छे लोग दिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में कहते हैं जी कोई काम का बंदा नहीं है। जी जी। आप अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े डॉक्टर्स उठा के देख लें, पाकिस्तानी बैठे हैं, वही पाकिस्तानी है ना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो बंदा बाहर जाएगा।
वही ब्रेन जो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था वो वहाँ जाके बेहतरीन काम कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उससे उसका रिवार्ड मिल रहा होता है। तो रिवार्ड अगर यहाँ भी मिलेगा तो लोग तरक्की करेंगे। अच्छा सर, मैंने फोरकास्टिंग भी की है और मैंने उसमें लोगों को बताया कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासकर जो अशियाए अजनास हैं, जो खाने पीने की अशियाएँ रोज़मर्रा हम जो खाते हैं, खासकर सब्जियां और फ्रूट वगैरह, ये अगर इंडिया से हम वो दरामद करें तो ज़्यादा सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन लोग इस पे बड़ी तनकीद करते हैं जी हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, बाकी इसराइल और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया से सुलह हो सकती है। तो इस बारे में बताएं कि मतलब इंडिया, मैं समझता हूँ कि हमारा एक हमसाया मुल्क भी है और इवन के हमारे कल्चर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और अगर हम उनसे ट्रेड करें तो क्या पाकिस्तान की तरक्की में कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, ये तो इकनॉमिकल मामला है, हमारे माशियात बेहतर बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक ये थोड़ा बहुत करने की बात है तो ज़रूर करना चाहिए। हम सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिसाल ले आते हैं। सहाबा कराम ने ट्रेड की है यहूदियों के साथ, नसरानियों के साथ, सबके साथ की है, तो हम हिंदुओं के साथ क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हम मुसलमान हैं ना, हमने अगर कहना है हमने इनके साथ नहीं करनी तो आपको लॉजिकल रीज़न देनी पड़ेगी कि नहीं करनी, क्यों नहीं करनी। अगर आप कहते हैं कि इस वजह से नहीं करनी कि दीन में नहीं है, दीन में तो है। दीन में तो यहूदियों के पास काम भी किया, अपनी उजरत लेके आए, नसरानियों के पास काम किया, अपनी उजरत लेके आए, ट्रेड किया, बिजनेस किया है, अपनी कोई चीज़ रखवाई है, उसके अगेंस्ट पैसे लिए हैं, सब कुछ हुआ है। तो दीन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कोई नया अगर कोई तरीका है तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाइए, दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया में मैं पूछना था कि काफ़ी जिद्दत आ गई है, लोग उस जिद्दत से इख्तलाफात भी करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान में जिद्दत आ सकती है, और अगर जिद्दत आए तो किस तर्ज की आनी चाहिए, और इसके अलावा ये कि पाकिस्तान में जिद्दत कौन लाएगा, मतलब कौन सा हुक्मरान ऐसा है जो मौजूदा हुक्मरानों में जो कि जिद्दत ला सकता है? देखें, ये तो थोड़ा पॉलिटिकल मामला है। जी। सारे लोग ही बेहतर हैं। अच्छा। और बेहतर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, सब में रेटिंग कर लेकिन निस्बतन इमरान खान हमें बेहतर लगते हैं। अच्छा, ठीक। निस्बतन इमरान खान बेहतर हैं, उन्होंने बेहतरियाँ की भी हैं। मैं आप अपने बहुत से पॉडकास्टों में जिक्र कर चुका हूँ, और पीटीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर, टिकटॉक वगैरह पे उसको शेयर भी कर चुकी है। अच्छा। सेहत कार्ड, हाँ, इससे पहले किसी हुक्मरान ने कभी सोचा था कि गरीब आदमी के लिए भी कुछ सोचना है? उन्होंने सब ने अमीरों के लिए सोचा था। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा। और मेरे अपने चाचू का इलाज हुआ सेहत कार्ड पे, मैं पहले रिकॉर्ड पे 2 पॉडकास्टों में रिकॉर्ड पे बता चुका हूँ। जी। फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में हुआ लाहौर में, और जहाँ सरकारी अस्पताल में उनको 2-3 साल के बाद का टाइम मिलना था। जी। 1 हफ्ते में इलाज हुआ, बेहतरीन इलाज के बाद घर आगे माशाल्लाह ठीक हो गया। तो ये हमारे मुल्क को ये चीज़ें चाहिए। अच्छा। हमारे मुल्क को वो चीज़ें नहीं चाहिए जिनके, अब गरीब आदमी को आप बताएं जीडीपी का मतलब मुझे बताएं, सुनने वाले कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं, लेकिन सेहत बीमारी का हर बंदे को पता है। बंदा कहता है यार बीमार हो ना, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो वो उसे कुछ और नहीं सूझ रहा होता जी। आपके घर में आपका कोई प्यारा बीमार हो ना, तो आप कहते हैं कि यार दुनिया का सब कुछ लग जाए मेरा, लेकिन मेरा बंदा ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, यही बात। तो अगर आपको इलाज गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो इससे ऊपर क्या फैसिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल है, वो बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कहा, जिनसे भी मैंने बताया कि मैं हाफिज़ साहब के पास जा रहा हूँ, तो उनका लाजमी पूछना है जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या वो कौम के वाक़तन मेमार बन सकते हैं? बड़ी तनकीद भी होती है उलमा की जानब से भी, आप तो 2-3 बार जा चुके हैं, बड़ा पर्सनली मिले उन्हें, तो बताएं कि उनके कोलो फेल में कोई तजाद है या कोई इस तरह का मामला है, और वो कितने अच्छे लीडर हैं, और खामियाँ भी थोड़ी सी बताइएगा, क्योंकि हर बंदे में खामियाँ तो होती हैं। हर बंदे में खामियाँ होती हैं, लेकिन मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अच्छा बाकी लोगों से बहुत दर्जे बेहतर पाया। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल बताएं। उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी थी। अच्छा। तो मेरी टीम और उनकी टीम ने आपस में कोऑर्डिनेट किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने किस हवाले से बात करनी है? मैंने कहा यार हमारे ये टॉपिक्स होंगे। अच्छा। अगर आप कहें तो हम सवाल भी बता दें। उन्होंने कहा सवाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ लाएँ और रिकॉर्ड करें। जी। और जो कुछ मैंने उसको स्क्रीन पे पाया ना, उनको सॉरी काबिल एहतराम है, वो बंदा वही है पीछे। कॉल और फेल में तजाद मैंने तो नहीं देखा उनके अंदर। अच्छा। वहाँ जाके बैठ के भी मैंने कहा कि अली भाई मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी, कहते यार ना बताओ, जो करना करो, ओपन सवाल पूछो। लोग ये कहते हैं कि जी वो तो सवाल बता के पूछ के। इंजीनियर साहब के बारे में मैंने भी बताया था, अपनी एक बड़े लोग ने इतराज़ भी किया कि आपसे कोई सवाल पूछे, तो मैंने भी बताया था कि मेरे से भी वाक़तन उन्होंने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा भाई। मैंने उनसे, और मैं भी बड़ा हैरान हुआ, उधर मौके पे पूछ के भी मैंने कहा, जी मैंने कुछ कहते यार जो पूछना पूछो। हाँ, कहता मुझे जवाब नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा मुझे नहीं आता, मैं रिसर्च करके बता दूंगा। ठीक हो गया। सेकुलरिज्म के हवाले से सवाल है, कहा जाता है कि जो लोग जिद्दत के करीब होते हैं वो एक तो बड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, थोड़ा ये भी बताइएगा कि ये डिप्रेशन क्या वाकई जिद्दत की वजह से होता है या फिर जो हमारी हरकतें हैं इनकी वजह से होता है? और दूसरा ये है कि कहा जाता है कि लादीन हो जाता है, जिद्दत के जितना बंदा करीब होता जाए वो खुदा से दूर होता जाता है। तो आप तो बड़े दीन के करीब रहे हैं, इसकी क्या फार्मूला है और इसके पीछे क्या सीक्रेट है, ये भी बताएं, और बताएं कि कैसे ये होता कैसे है। इस बात का बेहतर जवाब तो यकीनन उलमा दे सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत जो नहीं, आप मैंने दीन पढ़ा है मैं बिल्कुल उस पर आपको अर्ज करता हूँ जी कि जिद्दत का मतलब क्या है। यही है ना कि जदीद टेक्नोलॉजी, या आप पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जी। तो हमने कोई भी बात करनी है तो हमने सीधा किधर जाना है? बैक मदीना में जाना है ना, हमने वहाँ से देखना है।
अशरा मुबशरा में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितने अमीर साहबा थे। तो वो जिद्दत ही थी ना कि वो उस वक़्त की जो जदीद टेक्नोलॉजी थी वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसके ज़रिए बिज़नेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो दीन तो बिल्कुल मना नहीं करता, ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। अच्छा। और 100% मैं बिल्कुल इस पे ओपनली कह रहा हूँ, ये हमारे कुछ उलमा हज़रात ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है जी, अगर दुनिया में जाओगे तो दीन से दूर हो जाओगे। भाई दीन और दुनिया अलग अलग है ही नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दीन और दुनिया अलग अलग सिर्फ कुछ मौलवियों ने ईजाद की हुई है, अदरवाइज़ दीन दुनिया बिल्कुल एक ही चीज़। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम जो है उसमें क्या समझते हैं कि क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, थोड़ी सी बता दें कि क्या होना चाहिए एक एक्सपर्ट के तौर आप, क्योंकि आपका तल्लुक़ तालीम से भी है, ई कामर्स एक तालीम का एक शोबा है, तो इस लिहाज से बताएंगे क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी हैं। आप मगरब में भी रहे हैं और देखा होगा। इसमें मेरे भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्स को ऐड करने की। अच्छा। बाहर आपको पता है कि दुनिया में स्किल्स होती है, शुरू से ही होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। अब पाकिस्तान में भी कुछ स्कूलों में आई है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स है, बहुत एक्सपेंसिव हैं। हाँ। लेकिन असल तालीम वही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कि कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है। अच्छा। इस टॉपिक पे बात हुई है, उस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ उनको प्रैक्टिकल करवाया गया। ठीक हो गया, ठीक। उसमें उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर उनको तोड़ के दोबारा जोड़ा जाता है, फिर उनसे पौधे लगवाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं सब्जियाँ उगाओ, फिर उन्हें जंगल वगैरह में ले जाते हैं। कोई बंदा एक बच्चा झूठ बोलता है तो फिर उसके वहाँ पे कोई सज़ा होती है, फिर उन्हें पता चलता है झूठ नहीं बोलना। प्रैक्टिकली चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। तो हमारे मुल्क में बंदा डिग्री करके भी निकला होता है, तो वो जब इंटर्नशिप के लिए किसी इदारे में जाता है तो वहाँ जाके पहले वो पूरा काम नए सिरे से सीखता है। ठीक हो गया। तो वहाँ जाके पूरा काम वो नए सिरे से सीखता है। एक बंदे ने MBA किया, MBA करके जब वो बैंक के अंदर अगर नौकरी करने जाता है तो उसे नहीं पता पहले दिन मैंने जाके क्या करना है। तो भाई फिर उसे MBA का क्या फ़ायदा। जी। वहाँ पे आप मैट्रिक पास बच्चे बिठा दें, उसको भी जो बताएंगे वो सीख लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा उसको सीखने में 10 दिन लगेंगे, दूसरे को 20 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं होगा। जी। तो स्किल सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे मुल्क में आनी चाहिए ताकि बच्चा जब डिग्री करके निकले तो वो किसी काबिल हो, कुछ पैसे भी कमा सके। अच्छा सर, इसके अलावा वही आखिरी सवाल कि मैंने सुना है कि मगरब में जो है ई कामर्स की तालीम ये प्राइमरी लेवल से बच्चों की स्किल को उनके हिसाब से उन्हें दी जाती है कि ये बच्चा इस तरफ रुझान रखता है, फाइन आर्ट्स की तरफ या ई कामर्स की तरफ, या किस तरफ रुझान रखता है, मेडिकल की तरफ, उधर से ही उसे स्टार्ट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन है कि मैट्रिक की सतह से ही ई कामर्स पे ये मामला कर दिया जाए और कल को बच्चे स्किल सीख के जब तक वो डिग्री लेते हैं तब तक वो एक अच्छे हाथ से कमाई वाले बच्चे बन चुके हों? ये बिल्कुल मुमकिन है और करना चाहिए। अब देखें ना, अच्छा। अगर एक बंदा मैट्रिक करके जी ई कॉमर्स या कोई भी काम ऐसा सीखता है जिससे वो प्रैक्टिकली कुछ काम करके पैसे कमा सकता है, हाँ। और एक दूसरा बंदा है जो पहले मास्टर्स करता है, मास्टर्स के बाद उसने भी वही सीखना है जो इसने मैट्रिक के बाद सीखा। जी। स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी, चाहे मैट्रिक के बाद सीख लें चाहे MA के बाद सीख लें। स्किल सीखे बगैर आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया। आखिर में सर हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, उसमें हम कुछ शख्सियात का नाम लेंगे, वो सेलिब्रिटीज़ होंगी, मशहूर होंगी, सियासी, मजहबी, तो उनके बारे में आपने कुछ जुमले कहने हैं शार्ट से, और वो अच्छे हों या बुरे हों, आपके अपने ख्यालात होंगे। तो हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे जनाब इमरान खान साहब। सेहत कार्ड जैसा काम जो इमरान खान ने कर दिया, मेरे ख्याल है इसके बाद किसी काम की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब आजकल बड़े प्रोमिनेंट हैं। अच्छा। और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक। एज आ वज़ीर ख़ारजा मतलब बड़े प्रोमिनेंट है, बड़े एक्टिव रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं, यंग है, एनर्जेटिक है। यानी कि आपको लगता है कि भुट्टो वापस आ गया? वो तो नहीं वापस आ सकते, लेकिन बेहतर है। ठीक हो गया। मरियम नवाज शरीफ सही है, अब्बा जी ने काम किया और वो उसका खा रही है, तो अच्छी बात है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मौलाना तारिक जमील साहब सर इंतहाई शानदार आदमी, मेरे उनसे एक से ज़ायद मुलाकातें हैं। अच्छा। फिर उनके बेटे यूसुफ भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया, उनसे मुलाकातें भी हैं। मैंने उनको इंतहाई सादा और इंतहाई मुखलिस इंसान पाया। अच्छा। इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ वो दुआओं में मशगूल होते हैं, वो इस मुल्क के लिए नवाफिल पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह के रास्ते में जिस तरह से वो खर्च करते हैं। जो उन्होंने MTJ फाउंडेशन बनाई है, मैं ज़ाती तौर पे उसको देख के आया हूँ। तो लंबा उनके घर भी गए, फिर उन्होंने पूरा विज़िट करवाया जहाँ पे सामान उनका आ रहा था, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और जो अखलाक है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जी। आप किसी को दे तो रहे हैं, बाद लोग दे रहे होते हैं, साथ जलील भी कर रहे होते हैं। उनका जो तरीक़ाकार देने का है और जो इंतहाई शफाफ, मैंने बहुत करीब से उनको देखा है। अभी पिछले दिन भी मुझे जो उनकी टॉप की मैनेजमेंट है MTJ के, उनके साथ मैं बैठा हुआ था। इंतहाई शफाफ निज़ाम है, इंतहाई मुखलिस लोग हैं। अच्छा। अपनी ज़ात की उनको परवाह नहीं है, उनके कोई बैंक बैलेंसेस नहीं है उनकी टीम के, वरना यहाँ पे जो फाउंडेशन बनती है उसकी जो टीम मेंबर होता है वो करोड़पति हो जाता है, वहाँ पर बैठे होते हैं। इनके लोगों की वही सादगी है, मुनासिब तनख्वाहों में काम करने,
तरबियत हुई हुई है उनकी, वो तरबियत की वजह से ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मौलाना को बहुत करीब से देखा है। मैंने मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि उनसे आला अखलाक का इंसान और बाकिरदार इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक मगरबी पर्सनैलिटी है, बिलियनर है, इलान मस्क। इलान मस्क बहुत शानदार आदमी है जी। अच्छा। इलान मस्क की वजह से देखें ना दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। जी जी जी। इलेक्ट्रिक कार वो ले आए, इंटरनेट अभी वो लेके आ रहे हैं कि आपको थ्रू सेटेलाइट आप कहीं भी बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, आप समंदर में बैठे हैं, आपके पास सिग्नल आ रहे हैं। भाई ये बड़ा नेकी का काम है। अब देखें ना, लोग दीन के जितना करीब हो रहे हैं, दीन को जितना सुन रहे हैं, उसका क्रेडिट इलान मस्क को या इस तरह की बड़ी पर्सनैलिटीज़ को जिन्होंने इंटरनेट के लिए काम करे उनको जाता है ना क्रेडिट भाई। जी जी, अगर इंटरनेट ना होता आपको कौन बताता कुरान और हदीस, आप तो उसी तरह बैठे रहते हैं। ये इंटरनेट की बरकत है कि लोग दीन के करीब हो रहे हैं। ठीक हो गया। मार्क जुकरबर्ग साहब, और देखें आप सब लोग हमें जो देख रहे हैं या उनकी बरकत से देख रहे हैं, तो उनका बड़ा अच्छा काम है जी, बड़ा पॉजिटिव काम है। ठीक हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बहुत शानदार आदमी है, इंतहाई शानदार। मेरे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी है। अच्छा। बड़ी तफसीली, बड़ी गपशप। ठीक हो गया। और इल्म वाले, तकवे वाले, मतलब अगर कोई बंदा कहे कि यार मौलवी किस तरह का होना चाहिए, तो वो फिर तकी उस्मानी जैसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। ठीक है। अच्छा, इमाम हुमैनी साहब। अब मैं क्योंकि तारीख़ को मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन जिस तरह का वो ईरान में इनकलाब लेके आए, वो यकीनन एक बहुत बड़ा इनकलाब था, यकीनन एक बहुत बड़ी फ़तह थी। और आज उसी की वजह से वो जो इनकलाब एक लेके आए, तो उसकी वजह से ईरान आज तक जो है वो अपने एक तरह से कह लें कि पावर में है। बाकी मेरा कोई हिस्ट्री का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ठीक था या गलत था इसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन काम उन्होंने बड़ा किया। मोहम्मद बिन सलमान, शानदार आदमी है जी। अच्छा, मज़ेदार काम कर रहा है। काम ऐसे ही करने चाहिए, हुक्मरान ऐसे ही होना चाहिए। ठीक हो गया। जो बस बबांगे दो लेकिन डिसीजन ले लो के ऐसी की तैसी, बस यही होगा। ठीक है। तो ये जो बाकी जो हैंकियाँ फैंकी हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले काम है, ये नहीं होने चाहिए। तब्दीली नज़र आई है सऊदीया में? बिल्कुल आई है। अच्छा, आखिर में मैं कुछ वेबसाइट्स हैं ताकि अपने ये जो यंग बिगनर्स हैं उनके लिए कि उन्हें किस वेबसाइट पर सबसे पहला आना चाहिए। मतलब ये सारी वेबसाइट ठीक है, रेटेड हैं, अच्छी हैं, लेकिन उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें कहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं, क्योंकि वीडियो की दुनिया का इस वक्त मामला है, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक। यूट्यूब से स्टार्ट करना नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, जब आपने सीखना है ना, तो सीखने के लिए यूट्यूब से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको हर टॉपिक में हर चीज़ मिल जाती है। फिर जब आपने अपनी फील्ड के अंदर आना, तो फिर सारे प्लेटफॉर्म भी आप कहीं पे भी अकाउंट बनाएं, अपने वीडियोस बनाएं, अपना कंटेंट क्रिएट करें। यूट्यूब सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसमें रेट कीजिएगा अमेज़ॉन, ईबे और अलीबाबा। कंपैरिजन ही नहीं है, अमेज़ॉन सबका बाप है, बाकी तो सौतेले बच्चे भी आप नहीं कह सकते, इतना दूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि रवायती सवालों की बजाय कुछ ऐसे सवाल किए जाएँ जो आप हमारी व्यूवरशिप को भी फ़ायदा दें, और हमने कोशिश की कि मजहबी, सियासी, हर लिहाज से हाफिज़ साहब से फ़ायदा उठा के डिस्कस किया जाए। आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।